हम लोग चैप्टर रिप्रोडक्शन प्लांट एंड ह्यूमन सबसे पहले रिप्रोडक्शन प्लांट देखेंगे। एसेक्सुअल क्या होता है, एक गो से होगा तो एसेक्सुअल, सेक्सुअल में एक अलग मेल और फीमेल होगा तो सेक्सुअल होगा। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि ऐसे जब दो गो बनता है, पेरेंट जो होता है कंप्लीटली खत्म हो जाता है। बाइनरी फिजन के द्वारा अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, जीवानी, बैक्टीरिया, बाइनरी फिजन इसके थ्रू ही होता है। मल्टीपल फिजन क्या होता है, तो इसी बाइनरी फिजन के थ्रू समझिए इसमें हो रहा था, उस पर प्रोटेक्टिव लेयर सिस्ट का बन जाए, इसमें बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियर बने जो 1 से 1000 में आराम से बढ़ जाए, तो उसको मल्टीपल फिजन में रखते हैं। इसमें प्लेज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। बर्डिंग क्या होता है, एक प्लांट से एक्स्ट्रा एक बर्ड निकला, उसको कंप्लीटली अलग होकर जिसको बनता है बर्डिंग। तो बर्डिंग में हड्डी बडी होता है, तो हाइड्रा बर्डिंग और ईस्ट हो गया। स्पोरुलेशन जो है इस किसमें होता है, तो ये मेनली इसमें एक बनता है स्पोरेंजिया, इसमें बहुत सारा स्पोर होता है, फट के निकलता है स्पोर से, सब अलग अलग बन जाता है। तो स्पोरेंजिया जनरली शैवाल कवक बैक्टीरिया, अलगी और फंगी। स्पोरुलेशन शैवाल एक ही जैसा है। रीजनरेशन क्या होता है कि मतलब कि कटने के बाद दोनों अलग अलग होगा और दोनों में अलग अलग ग्रो करेगा, जिसमें स्पाइरोगाइरा प्लेनेरिया, RSP स्पाइरोगाइरा प्लेनेरिया है, हाइड्रा भी है, इसमें भी हाइड्रिया, इसमें भी हाइड्रा था। वेजिटेटिव प्रोडक्शन में क्या होता है, जो तना पत्ता या फिर जड़ी सबसे जो लगाता है वेजिटेटिव प्रोडक्शन में आता है। इसे सिर्फ और सिर्फ जो है प्लांट में ही होता है, जैसे कि बारिश से पौधा जो है घास का जो होता है, सूखा हुआ जो घास रहता है वो फिर से ग्रो कर जाता है, इसी कारण ही ये पत्थरचट्टा, अमरूद, आलू, प्याज, केला, लहसुन इस सब में ग्रो करता है। उसके बाद आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में देखे तो हम लोग अपने से खेती वेती करते हैं, उसमें कटिंग जो तना काट के लगाते हैं उसमें आ गया। उसके बाद लेयरिंग वाला में हो गया, देखते हैं तो जो जड़ से लगाया जाता है, चमेली, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, नींबू, अमरूद ये सब हो गया लेयरिंग वाला में। ग्राफ्टिंग वाला में तो ये गुजार हो गया और उसमें दूसरा कुछ ही लगा देंगे तो उसमें ग्राफ्टिंग हो गया। इसके लिए टेक्निक बहुत बढ़िया है। आम, सेब, नाशपाती, पीच सब में ग्राफ्टिंग ही होता है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, बहुत सारा टिश्यू लिया, उसका बहुत सारा टिश्यू जो इकट्ठा होता है उसको कैलस कहा जाता है। उसमें हार्मोन केमिकली कुछ चीज़ मिलाया, इसके थ्रू ही गुलदाउदी, ऑर्किड सब बनाया जाता है। इसको प्रोसेस को क्लोन कहा जाता है, क्लोनिंग होता है। सबसे पहले स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में रोसलिन इंस्टीट्यूट में एक डॉली नाम का भेड़ बनाया गया था, कैंपवेल और उनके सहयोगी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। 5 जुलाई 1996 को डॉली बनाया गया, जो 6 साल 14 फरवरी 2003 को मरा। इसके थ्रू चूहा, खरगोश, बैली से बनाया जा सकता है। क्लोनिंग जो है ह्यूमन पर जो है पूरा बैन है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको पहले देख ह्यूमन को जो है रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना जनसंख्या बढ़ाते हैं कराएगी। ये जो है पोषण और शोषण जितना जरूरी नहीं है, तो पहला दूसरा सही है। करा सिंगल प्लांट जो होते हैं वह सेक्सुअल में होते हैं। कराएगी तीसरा नंबर क्वेश्चन कराएगी कौन सा विशेषता सेक्सुअल नहीं पाया जाता है, इसमें एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल वगैरह कुछ नहीं होता है। एक्सटर्नल इंटरनल जो होता है सिर्फ सेक्सुअल में ही होता है। यहाँ पे करा मिटोसिस है, मिटोसिस होता है, ये बात सही है। करा मेल गैमेट, फीमेल गैमेट इसमें भाग नहीं लेते हैं। करा इसमें जो है सिर्फ सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं, ये सही बात है। करा फर्टिलाइजेशन जो है वो सेक्सुअल है, एसेक्सुअल नहीं है। करा इसमें से कौन सा जो है इसमें से एसेक्सुअल है, तब फिजन, बर्डिंग और स्पोरुलेशन तीनों जो है वो वही है, एसेक्सुअल ही है। करा पेरेंट ऑर्गेनिज्म का शरीर बिल्कुल गायब हो जाता है, तो बाइनरी फिजन में जो है बिल्कुल गायब हो जाता है बाइनरी में। करा है कि अनुकूल रहेगा तो बाइनरी फिजन करेगा और प्रतिकूल रहेगा तो मल्टीपल फिजन करेगा, दोनों सही है। अनुकूल रहा तो बाइनरी, प्रतिकूल मतलब उल्टा रहा तो मल्टीपल कर लेगा। करा फिजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। फिजन के द्वारा होता है मोनेरा यानी बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ, प्रोटिस्टा में प्रोटोजुआ होता है बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ में हम लोग देखते हैं कि फिजन के थ्रू होता है। बर्डिंग द्वारा किस में होता है, बर्डिंग द्वारा हड्डी बडी और ईस्ट में होता है। उसका फिजन के द्वारा केवल यूनिसेलुलर नहीं पाया जाता है, फिजन जो होता है सिर्फ यूनिसेलुलर में होता है, सही बात है। करा बर्डिंग के द्वारा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में होता है, सही बात है। बर्डिंग ईस्ट जो है क्या है, यूनिसेलुलर रहता है। फिजन सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर में होता है, सही बात है। अब बर्डिंग जो है दोनों में होता है, ईस्ट है यूनिसेलुलर, हाइड्रा जो था मल्टीसेलुलर था, इसमें दोनों में हो जा रहा था। करा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ पौधा में ही होता है। करा इसमें से कौन सा एक जो है गलत है, करा है कि जो सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल वाले में गैमेट्स भाग लेते हैं, अगर उसमें करा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिल्कुल उसमें फर्टिलाइजेशन होता है तभी तो होता है। उसका किस प्रकार के रिप्रोडक्शन में जनक के शरीर के बर्ड निकलता है, बर्ड जो है बर्डिंग में निकलता है। करा है कि जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोरुलेशन होता है, किसमें होता है, अलगी और फंगी में होता है। कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान किस प्रकार का डिवीजन होता है, तो एसेक्सुअल में जो है वो मिटोसिस होता है और एमिटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता है, सिर्फ मिटोसिस और मीट और अमित होता है, ठीक है। टोरुलेशन क्या है, तो जो ईस्ट वाला था ना, ईस्ट वाला जो बर्डिंग होता है उसके लिए अलग से एक नाम है टोरुलेशन, जो ईस्ट का बर्डिंग होता है उसका अलग से टोरुलेशन नाम है। कोनिडिया जो किस में होता है, कोनिडिया होता है सिर्फ और सिर्फ फंगी में होता है, ठीक है। कोनिडिया जो याद रखना है, कोनिडिया को याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ फंगी में होता है। कह रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किससे किससे नया बन सकता है, तो जड़, तना और पत्ता जो है तीनों से बन सकता है।
कह रहा है कि स्टीम के थ्रू इसमें से कौन करता है, तो गुलाब जो है वो स्टीम के थ्रू करता है रिप्रोडक्शन। कह रहा है बनाना में किसके थ्रू होता है, बनाना में जो है राइजोम के थ्रू होता है, बनाना में राइजोम के थ्रू होता है। कह रहा है कि जो रीजनरेशन होता है, किसमें होता है, स्पाइरोगैरा में होता है। वहाँ पर देखे थे प्लेनेरिया भी था और हाइड्रा भी था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सही होगा तो स्पाइरोगैरा को ही मारना है, सिर्फ एक मारना है, इसलिए ऑल ऑफ दिस ऐसा ऑप्शन तो है नहीं इसमें, सिर्फ और सिर्फ स्पाइरोगैरा को ही मारेंगे। और इसमें से कौन जो है सेक्सुअल नहीं होता है, जो बीज बोते हैं हम लोग जो है सेक्सुअल में आता है। कह रहा है कि जो ईस्ट के बॉडी से जो बड निकल रहा है ईस्ट से, वो कैसा है, तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों सर्मरवाए से ज़्यादा सही होता है यूनिसेलुलर, ईस्ट जो है यूनिसेलुलर, लेकिन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होता है। जो कैलस किस में बनता है, कैलस का जो है टिश्यू कल्चर में कैलस बनता है। तो कह रहा है वेजिटेटिव प्रोडक्शन में जो वंडर प्लांट ब्रायोफिलम किससे बनता है, ब्रायोफिलम जो लिप्स से ही बनता है, ब्रायोफिलम याद रखना है, ब्रायोफिलम लिप्स से, ब्रायोफिलम जो है लिप्स से, ब्रो लीव अलोन, द ब्रायोफिलम लिप्स। कह रहा है कि बैक्टीरिया प्रोटोजोआ कैसे करते हैं, तो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ का जो है बाइनरी फिजन के थ्रू ही होता है, जब इसी कारण वहाँ पे मल्टीपल फिजन दिया हुआ है, लेकिन बाइनरी फिजन दिया जाता है तो वो भी हो जाता है। कह रहा है राइजोम और कॉर्न जो है वो अंडरग्राउंड स्टीम है, वो डेवलप्ड होते हैं किसके लिए, तो वो किस कारण से, तो फूड को स्टोर करने के लिए और विपरीत कंडीशन में भी जीने के लिए, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए स्टीम में होते हैं राइजोम और कॉर्न। राइजोम देखे बनाना में होता है, बैम्बू में भी राइजोम ही होता है, अभी आगे देखेंगे। कह रहा है लाइफ साइकिल के हिसाब से सबसे ज़रूरी जो है फूल ही है, उसको भी देख लेते हैं फिर। अभी जो हेमीफ्रोडाइट जो है इसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल, जो एक में दोनों होता है, तो ये टेप वर्म स्पॉन्ज लीच ये तीनों में होता है बाइसेक्सुअल। मैं पता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको देख लेते हैं यूनिसेक्सुअल क्या होता है। जैसे कि मेल पूरे अलग हो फीमेल पूरे अलग हो, उसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे, ठीक है। बाइसेक्सुअल की एक ही गो बडिया में मेल है फीमेल, उसको बाइसेक्सुअल से केंचुआ पौधा बहुत सारा पौधा वर्म्स ये सब जो होता है बाइसेक्सुअल, मनुष्य होता है यूनिसेक्सुअल में होता है। और प्लांट्स के बारे में देखते हैं, तो प्लांट्स के जैसे मतलब ई वाला पार्ट हुआ इसमें पेडिसल, यहाँ पे ऐसे रहता है, फूल का जो लेयर देता है जो थैलेमस होता है, इस पर पूरा फूल निकलता है, तो ये थैलेमस हो गया, ये हो गया पेडिसल, ठीक है। ये पर जो है फूल या फल निकलता है। तो वह आता है फूल में जो 4 भाग होता है, पूरा जो फूल बनता है उसमें 4 भाग होता है। कैलिक्स कोरोला जो सहायक होता है, एंड्रीसियम गाइनेसियम होता है बहुत मेन होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कैलिक्स क्या होता है। कैलिक्स जो होता है वो मतलब कली को जो बचाना होता है वही कैलिक्स समझिए, जो कली को प्रोटेक्शन देता है, फोटोसिंथेसिस में भाग देता है वो कैलिक्स हो गया। कोरोला का क्या होता है, कलर देता है और दूसरे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जो मोनोकोट प्लांट होता है कैलिक्स कोरोला तो एक के होता है। कहते हैं एंड्रीसियम जो होता है मेल पार्ट होता है, एंड्रीसियम में क्या होता है, जैसे मान लिया ऐसे हुआ और यहाँ पे ऐसे छोटा सा होता है, इस पूरा को हम लोग कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन जो होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है मेन का, इसको कहते हैं फिलामेंट, इसको कहते हैं एंथर, और एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, इसको कहेंगे एंथर, इसको कहते हैं हम लोग फिलामेंट, ठीक है। ये हो गया मेल वाला। उसके बाद होता है गाइनेसियम, गाइनेसियम जो होता है फीमेल वाला। फीमेल वाला में देखते हैं क्या क्या होता है, फीमेल वाला में ऐसे जाके ऐसे बना रहेगा, ई वाला हो गया और इसके ऊपर ऐसा रहेगा, तो ई हो गया हम लोग का स्टिग्मा, ये हम लोग का हो गया स्टिग्मा। लंबा वाला हो गया हम लोग का स्टाइल, और नीचे वाला जो होता है ओवेरी हो जाता है, ठीक है, नीचे वाला होता है ओवेरी। इस सबको मिला के कहता है कार्पेल या फिर पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल। तब फीमेल वालों का जो यूनिट होता है वो कार्पेल या पिस्टिल हो जाता है। कहते हैं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन तो प्रकार से होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। हमेशा पॉलिनेशन में जो एंथर है वही स्टिग्मा पर आता है, स्टिग्मा कभी भी एंथर पर नहीं आता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जब खुद से मान लेने कि कभी हवा पैर नहीं, हवा पैर तो क्रॉस में जाएगा, खुद से मतलब कि एक ही पेड़ में मान लिया कहीं यहाँ पे मेल वाला भी है फीमेल वाला भी है, हालांकि इसको रोकने के लिए भी अलग अलग होता है, लेकिन आपस एक ही में रहेगा ना तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा। जो बाइसेक्सुअल होते हैं उन्हीं में सिर्फ होता है, जैसे सूरजमुखी हो गया, बलसम का पौधा हो गया, या फिर अड़हुल में भी होता है, वो भी सेल्फ बाइसेक्सुअल होता है। कह रहा है कि क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, जब दूसरे के थ्रू बाहरी एक्सटर्नल कुछ हो तभी वो एंथर स्टिग्मा पे जाता है। उसके उसमें आता है एनिमोफिलस, हवा का चैनोअमन हो रहा, चैनोअमन तो हवा में एमिनोफिलस, कीट के द्वारा एंटोमोफिलस, जल के द्वारा हाइड्रोफिलस, जंतुओं के द्वारा जूफिलस हो गया, पक्षियों के द्वारा ऑर्निथोफिलस, घोंघा के द्वारा मलेशियोफिलस, चमगादड़ के द्वारा चेरोफथैलोफिलस, ठीक है। कहते हम लोग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल गैमिट जो है, मेल गैमिट वो फीमेल गैमिट जो ओवा से मिलता है उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एंथर जाके जो पॉलिन ग्रेन है जाके स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिग्मा पे जाने के बाद जो फर्टिलाइजेशन शुरू होता है इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले ओभा, और सबसे पहले होता है ओवेरी, ठीक है। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है ओभा, ठीक है। ओभा में ही फर्टिलाइज होता है। और री के बाद ल, ओवेरी ल, ओवेरी अल्लाह, उसको एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के बाद होता है ओभा।
पोलन ग्रेन जो है सो पूरे रास्ता से पोलन ट्यूब से पार होते हुए ओवा पहुँचता है, जहाँ पे जाइगोट कहलाता है, उसको फर्टिलाइजेशन होने लगता है, उसको जाइगोट कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी जो है फल बन जाता है, और ओव्यूल जो है वो बिया बन जाता है, ओव्यूल बिया बनता है, ओवेरी जो है फल बन जाता है। उसके बाद कौन पार्ट क्या बनता है उसको देख करते हैं। जो बाहर वाला फूल का पत्ता होता है कोरोला वो सब गिर जाता है, जो मेन ओवेरी जो है फल बन जाता है, ओव्यूल जो है वो बिया बन जाता है, ठीक है। और जो अंदर का लेयर होता है वो पेडी कैप बन जाता है, जो ओवेरी के अंदर जो ऐसे लेयर होता है वो जो पेडी कैप बन जाता है, मतलब कि समझिए गुद्दा टाइप, अमरूद में जो गुद्दा टाइप उसको पेडी कैप कहते हैं, वो पेडी कैप बन गया। जो इंटेगुमेंट होता है, इंटेगुमेंट जो है बीज के खोल बन जाता है, और जाइगोट जो है एम्ब्रियो बन जाता है, जाइगोट जो है एम्ब्रियो बन जाता है, इंटेगुमेंट जो है बीज के खोल बन जाता है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? अगर बिना फर्टिलाइजेशन के कोई फल बन जा रहा है, बिना उसमें फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे एम्ब्रियो से बन ही नहीं रहा है, यानी बिया बन ही नहीं रहा है, तो उसको पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे, जैसे बिना फर्टिलाइजेशन के होगा। ज़्यादातर जो है फल जो है उसमें फर्टिलाइजेशन जो होता ही है, उसमें वो ट्रू फ्रूट कहते हैं, जिसमें बिना इसके मतलब जिसके ट्रू फ्रूट जो उसका जो ओवेरी से बनता है उसको ट्रू फ्रूट कहेंगे, ठीक है। और ओवेरी के अलावा जैसे थैलेमस वगैरह किसी से बन गया तो उसको हम लोग फर्स्ट फ्रूट में कहते हैं, जैसे सेब काजू जो है वो फर्स्ट फ्रूट में आता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसमें लीची, तो अरे लीची शरीफा भी इसी में आता है, किसमें एडिल वाले में ही आता है, लीची हो गया, शरीफा हो गया। चना मूंगफली का क्या हो गया, तो इसमें हो गया इम्ब्रोयो और कॉटिलेडन, ठीक है। चना मूंगफली में इम्ब्रोयो और कॉटिलेडन हो गया। कटहर में क्या होता है, तो जितना भी गुद्दा और चीज़ इसमें होता है पेरियांथ हो गया और सीड हो गया कटहल में। सहतूत इसको मलबेरी कहा जाता है, मलबेरी में क्या होता है, इसमें भी पेरियांथ भी हो गया। अनारस में भी क्या होता है, तो गुद्दा हो गया तो पेरियांथ ही हो गया। नारंगी में क्या होता है, जूसी हेयर हो जाता है, नारंगी में जो जूसी हेयर हो जाता है। केला में क्या होता है, केला में मेसोकार्प और इंडोकार्प हो जाता है। यहाँ पे देखे थे हम लोग कि जो कार्प होता है अंदर वाला वही फल बन जाता है, तो वही मेसोकार्प इंडोकार्प होता है केला में। गेहूँ में क्या होता है, गेहूँ में इम्ब्रोयो और इंडोस्पर्म हो जाता है, दोनों हो जाता है, इम्ब्रोयो इंडोस्पर्म दोनों हो जाता है। काजू में क्या होता है, काजू जो मिलता है थैलेमस से बनता है, काजू जो है वो थैलेमस से बनता है। नारियल में जो होता है इंडोस्पर्म होता है। पपीता आम में क्या होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेसोकार्प होता है, सिर्फ मेसोकार्प होता है। अमरूद अंगूर टमाटर इस समय क्या होता है, तो इसमें पेरिकार्प होता है, ठीक है। जैसे बिया वो थोड़ा छोटा छोटा होता है ना, इसके कारण पेरिकार्प होता है, इसमें पेरिकार्प और सीड समझ लीजिए। सेब नाशपाती में क्या होता है, इसमें भी थैलेमस होता है। आम बेर नारियल सुपारी सब जो होता है ड्रू फ्रूट जो उसमें पत्थर ऐसा होता है, जैसे नारियल में हो गया, नारियल को इधर नहीं नट में नहीं रखते हैं नारियल को। आम हो गया, इस बेर में आठी होता है, बेर हो गया, फिर सुपारी हो गया, सब ड्रू फ्रूट में आता है। जो बेर इस थोड़ा रस जैसा होता है, उस बेर जैसे टमाटर अमरूद मिर्च अंगूर केला जो पूरा खा जाया जाता है उसको हो गया। अब पोम फ्रूट क्या हुआ, जैसे कि जो फर्स्ट फ्रूट होता है उसको पोम फ्रूट, सेव नाशपाती जो फर्स्ट फ्रूट जो थैलेमस ये सबसे होता है सब आता है फर्स्ट फ्रूट में आता है। बेरी वाला में भी रस वाला के लिए हाइपर का कुछ नाम है, क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन को। कंप्लीट फ्लावर में 4 चक्र होता है कि एंड्रीसियम जो है पार्ट है फ्लावर का, तो एंड्रीसियम पार्ट नहीं मेल पार्ट होता है। गाइनेसियम जो है मेल उल्टा जैसे पहला सही है कि 4 पार्ट होता है। फूल का काम क्या क्या है, तो फूल का काम है कि पहला काम है कि जो पोलिनेशन करना और एक प्रोडक्शन करना, पोलिनेशन और एक प्रोडक्शन करना ये सही बात है। तो दूसरा काम क्या है, फर्टिलाइजेशन करना, सही बात है। तो सीड और फ्रूट्स बनाना, तीनों के तीनों सही बात है। तो बताना क्या कहता है, कैलिक्स और कोरोला जो है वो सपोर्ट करता है सिर्फ, और एंथ्रीसियम और गैनेसियम जो है मेन पार्ट है, ये दोनों के दोनों सही है। उसके बाद बताना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। एल्गी और फंगी में जो होता है वो नॉर्मली होता है, सामान्य विधि से होता है। सामान्य कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एल्गी और फंगी में जो है वो एसेक्सुअली होता है, लेकिन और सिचुएशन दूसरा रहा तो ये लोग जो है सेक्सुअली भी कर सकते हैं ज़्यादातर टाइम में, और सिचुएशन दूसरा होने के साथ ही वो जो है अपना कर लेते हैं किस में सेक्सुअली में बदल लेते हैं, सेक्सुअल वाले भी। कहें नोट्स किस में कहता है, आलू केला अदरक तीनों में जो है नोट्स नहीं होता है, आलू ही बोलते हैं, नोट्स के थ्रू होता है। क्लोन किसके थ्रू, टिश्यू कल्चर का क्लोन, और ये एसेक्सुअल होता है, क्लोन जो है एसेक्सुअल होता है। बांस में भी देखे, राइजोम केला में भी था। कौन सा जो है डाइकियस जो होता है, डाइकियस किसको कहते हैं, डाइकियस का मतलब हमारे ह्यूमन जो होता है डाइकियस में आता है, क्योंकि मेल अलग हो फीमेल अलग, उसको डाइकियस कहते हैं। खजूर पपीते से नारियल कोकोनट में होता है डाइकियस नहीं होता है, ये मोनोकियस होता है, यानी एक में मेल होता है फीमेल होता है। सिकोया वृक्ष का जो एज होता है वो 3000 से 4 साल होता है। कह रहा है कि पर पोलिन ग्रेन कहाँ होता है, तो पोलिन ग्रेन जो है एंथर में होता है, पोलिन ग्रेन जो है एंथर में होता है। कार्पेल जो है मेल का, कार्पेल जो है फीमेल का है, स्टेमन जो है मेल का रिप्रोडक्टिव यूनिट है, इसमें जो भी दिया हो उसको देखना नहीं है। कह रहा है कार्पेल में फिलामेंट जो है स्टेमिना में आता है, स्टेमन में आता है, स्टेमन में फिलामेंट एंथर आता है।
कह रहा है स्टेमेन में कौन है, ओव्यूल जो है फीमेल में आता है। कह रहा है अलग अलग प्रजातियों के पौधे में एक ही तरह के माने कि एक ही तरह से होता है एसेक्सुअली जो उसमें रिप्रोडक्शन होता है, अलग अलग वाला में एक ही तरह का होता है। बिल्कुल गलत बात दिया हुआ है यहाँ पे। पहला ऑप्शन में देख रहा है अगर एंथर जो होता है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, एंथर का, ये बात सही है। कह डेवलपमेंट जो होता है पोलन ग्रेन्स का वो एंथर में होता है, सही बात है, ये भी सही बात है। उसके बाद कह रहा है कि जो एंथर होता है उसका 2 पार्ट होता है, बाहर वाले को एग्जाइन कहते हैं, अंदर वाले को इंटाइन कहते हैं, ये भी सही बात है। कह रहा है जो अंडा यानी कि ओवेरी के अंदर होता है ओव्यूल, ये बात सही है। ओवेरी के अंदर होता है इव्यूल, इव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो से, उसके अंदर ओवा है, तीनों के तीनों सही है। कह रहा है जो वो एग्जाइन बना होता है एंथर के बाहर वाले को जो एग्जाइन कहते हैं वो किससे बना होता है, जो कि नेचुरली जो है डिग्रेड नहीं होता है, स्पोरोपोलेनिन। एग्जाइन जो है स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, एग्जाइन जो है स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। कह रहा है इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो कह रहा है कि जितने भी प्लांट है सबका पोलन ग्रेन का जो एक ही जैसा होता है, तो ये जो है गलत दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कह रहा है कि जो पोलन ग्रेन होता है ह्यूमन में बहुत ज़्यादा एलर्जी करता है, ये बात सही है। जो पोलन ग्रेन होता है उसमें प्रोटीन और मिनरल्स होता है, ये बात सही है, जैसे कि विटामिन बी सब भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जा सकता है पोलन ग्रेन को, ये बात सही है। कह रहा है कार्पेल या पिस्टिल का ये किस थैलेमस से, किस थैलेमस से जुड़ा हुआ है, तो ओवेरी से, तो ओवेरी से है कार्पेल या पिस्टिल। कह रहा है सीन कैर्पस क्या होता है, सीन कैर्पस, तो जो कार्पेल जो है जिन गाइनेसियम में एक साथ फ्यूजन होता है, एक दूसरे से जुड़े रहता है। कार्पेस जो होता है गाइनेसियम में एक दूसरे से जुड़े रहता है, उसको सीन कार्पस कहते हैं। जब अलग अलग होता है उसको एपोकार्पस कहते हैं, जुड़ा रहता है तो सीन कार्पस, अलग अलग होता है तो एपोकार्पस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रोसेस होता है ट्रांसफर का पोलन ग्रेन से स्टिग्मा पर जाने का, उसको पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन क्या है, तो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर जाना है। उसके बाद सेल्फ पोलिनेशन क्या अपने से होता है, सेल्फ पोलिनेशन जो है वो बाइसेक्सुअल में होता है, ये बात सही है। और जो क्रॉस पोलिनेशन होता है यूनिसेक्सुअल में होता है और बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है, सही बात है, बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन दोनों में हो सकता है। और सेल्फ पोलिनेशन जो है वो सिर्फ क्या कहते हैं बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है। कह रहा है कुछ फूल में नेचुरल एक बैरियर होता है, एक ही फूल में अगर वहाँ पे मेल पार्टी फीमेल पार्टी दोनों आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करे, उसके लिए हर कार्य काम करता है हार्कोगैमी करता है, जो सेल्फ पोलिनेशन को मुश्किल बनाता है। कह रहा है एक ही पौधे में जो कह रहा है सेल्फ पोलिनेशन तो एक ही प्लांट पे होता है, लेकिन फ्लावर दोनों अलग अलग है, एक फ्लावर इधर है एक फ्लावर इधर है, इसको गाइटोनोगैमी कहा जाता है। इसको जो है गाइटोनोगैमी कहा जाता है, एक ही प्लांट पे अलग अलग होता है गाइटोनोगैमी, ठीक है, एक ही प्लांट पे हो सेल्फ पोलिनेशन अलग अलग प्लांट फ्लावर्स का तो गाइटोनोगैमी। कह रहा है वैसे जो मैंने क्लोज हो, जिसका क्लोज फ्लावर में पोलिनेशन होता है उसको क्लोस्टोगैमी कहिए, इनमें जो है सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। और पक्षियों के द्वारा जो होता है उसे ऑर्निथोफिली कहेंगे, जानवरों को इसमें गलत दिया हुआ जूफिली जो है नहीं होता है जानवरों वाला। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो कीट वाला जो होता है, जो कीट के थ्रू जो प्रोपगेशन पोलिनेशन होता है उसके बारे में बताना है। तो कह रहा है कि उसमें जो कीट के थ्रू होता है उसमें फ्लावर जो है बहुत बड़ा होता है, बहुत रंगीन होता है, पोलन ग्रेन भी उसका बड़ा होता है, उसमें बहुत सारा सुगंध भी होता है, नेक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है। उसका स्टिग्मा जो होता है ये वाला, उसके बाद यहाँ ओवेरी होता है, स्टिग्मा भी बहुत ज़्यादा चिपकने वाला होता है, तभी तो आगे चिपक जाएगा, जैसे इसके कीड़ा मकोड़ा पैर में कुछ आएगा पोलन ग्रेन तो ये जो है तीनों के तीनों सही है। हवा में जो इसके ठीक इसके उल्टा होता है, चमगादड़ के थ्रू वाला कीरोप्टेरोपी चेरो वही मेलेसियस घोंगा रिप्टाइसिस वाला में आता है। सेमल और कदम के पेड़ में हमेशा चमगादड़ के थ्रू ही होता है। मेलेकोफिल्स में जो है घोंगा गिलहरी सांप रिप्टाइल्स के थ्रू ही होता है, उसी को मेलेकोफिल्स यहाँ पे उसी को कहा जाता है। सेल्फ पोलिनेशन जो है वीक बनता है और जो क्रॉस पोलिनेशन से जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनता है, सही बात है। पोलिनेशन का सर्वाधिक संख्या होता है हवा वाले में, क्योंकि हवा में ज़्यादातर हवा जो है ऐसा ही वेस्ट हो जाता है, इसलिए उसमें जो बहुत ज़्यादा उसमें पोलन ग्रेन्स होता है हवा वाले सेल्फ पोलिनेशन में। कह रहा है कि कौन सा जो जलीय पौधा है जो उसमें क्या कहते हैं वाटर पोलिनेशन नहीं करता था, एक लोटस हो गया एक लिली हो गया। लोटस और लिली जो है वाटर पोलिनेशन नहीं करता है, इंसेक्ट और हवा वाले के थ्रू ही करता है। कह रहा है जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या होता है, तो छोटा भी होगा, कलरलेस या फिर सुगंध भी नहीं होगा, उसमें नेक्टर भी नहीं होता है, ये बात है। चींटियों के द्वारा के लिए और चींटियों के मार के मुँह देता है मार्मिकोफिली, एंटोमोलॉजी कीड़ा मकोड़ा के लिए अलग है, चींटियों के लिए मार्मिकोफिली जो है अलग है। उसके बाद है कि जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसका क्या क्या फ़ायदा है, तो क्रॉस पोलिनेशन से हेल्दी बनता है, हेल्दी माने के बाद बहुत सारा वेरिएशन भी आता है,
वेरिएशन होने के बाद जो है उसमें क्या कहते हैं, वो अधिक प्रकार का जीवन भी होता है, बहुत मजबूत होता है, इसके कारण सबका सब है। कह रहा है कि जो पौधा में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है पॉलिनेशन के बाद होता है। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन जो है क्या है, तो एक का मेल गैमेट से जो मिलना है, एक का जो मेल गैमेट से मिलना है वही फर्टिलाइजेशन है। कह रहा है पोलन ट्यूब का विकास कहाँ होता है, तो पोलन जो है पोलन आफ्टर पॉलिनेशन के बाद जो पोलन ट्यूब कहाँ बनता है, किससे बनता है, तो पोलिन ग्रेन से, इंटाइन में। पोलिन ग्रेन के इंटाइन वाले रीजन से बनता है पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलिन ग्रेन के इंटाइन वाले में, एक्सटाइन वाले में भी एक था, तो इंटाइन वाले से बनता है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का रास्ता वाला आगे क्वेश्चन है। सबसे पहले जाता है स्टिग्मा, स्टाइलिस का ओवरी में जाता है। कह रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट डेवलप होता है, ओवरी जो है फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल जो है वो बिया बन जाता है। कह रहा है कि एम्ब्रोयो किस में निकलता है, एम्ब्रोयो जो है वो बिया के अंदर होता है, एम्ब्रोयो, ठीक है, बिया के ही अंदर होता है एम्ब्रोयो। कह रहा है जो मैच्योर मतलब कि क्या करता है कि अलग अलग टाइम पर मैच्योर कर रहा है, एक ही को फूलवा में, एक ही को प्लांट में अगर इधर मेल है इधर फीमेल है तो इसको अलग टाइम पर मैच्योर करेगा, इसको अलग टाइम पर मैच्योर करेगा। ये डिकोगैमी का काम है, डिकोगैमी का, ठीक है। और बैरियर का तरह काम करना है, हरकाने वाला हरकोगैमी का, अलग अलग टाइम पर मैच्योर करने वाला डिकोगैमी का। सही सीक्वेंस बनाना है इवेंट्स के, सबसे पहले होता है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जाइगोट का डिवीजन होता है, उसके बाद एम्ब्रोयो जो होता है वो बनता है, बिया बनता है, उसके बाद नया प्लांट बनता है। तो यही है सही पैटर्न। कह रहा है कि क्वेश्चन 76 में फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्लांट में एक सेल क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बनने के बाद एक सेल जो है जाइगोट बनता है, एक सेल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जब फ्रूट जो है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है उसको हम लोग पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस हम लोग देखे थे, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, और उसको हम लोग पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। कौन इसमें से पार्थिनोजेनिक है, तो संतरा, केला, अंगूर जो पार्थिनोजेनिक है बिना फर्टिलाइजेशन के, इसमें बिया भी नहीं होता है, ये भी पहचानने का तरीका इसमें, क्योंकि एम्ब्रोयो ये सब नहीं बन पाता, इसमें बिया ही नहीं होता है, इसमें ये सब होता है। संतरा, हालांकि संतरा में तो छोटा बिया दिखना है, अंगूर में भी कभी कभी, लेकिन संतरा, केला, अंगूर और केला सब याद रखना है। कह रहा है पौधा में बिना फर्टिलाइजेशन के अंडा बनने वाले को पार्थिनोक्रापी कहा जाता है। कह रहा है अगर सीड बन जाए फर्टिलाइजेशन नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा था कि फल बन जा रहा था लेकिन वहाँ बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा था, तो वहाँ सीड नहीं, अगर सीड बन जाता है या फर्टिलाइजेशन एक माइग्रेट होता है, एपोक्सीमिसिस हो जाएगा। सीड बन जाता है फर्टिलाइजेशन होता है, एपोक्सीमिसिस हो जाएगा। कर एक ही को एम्ब्रोनी में एक से ज़्यादा बिया हो जाता है, पॉलीएम्ब्रोनी कहा जाता है। इसमें जिम्नोस्पर्म में जो एंजियोस्पर्म से ज़्यादा होता है, इसका खोज लीवेनहॉक किए थे, तीनों बात सही है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में, एडी याद रखना, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो पहले वाला तो एक मेल गैमेट मिल गया एक से, और दूसरे वाला मेल गैमेट जो मिल गया दूसरे न्यूक्लियस से, ठीक है। इसी को ट्रिपल फ्यूजन में रख के और क्या कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जाइगोट वाला बनता है उसको सिनगैमी कहेंगे ना, सिनगैमी से बन जाता है, उसके बाद अलग एंडोस्पर्म मिलता है। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है उसको डाइप्लोइड कहा जाता है, N+N फ्यूजन होता है, 2N इसलिए डाइप्लोइड कहा जाता है। कह रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन, डबल सेंचुरी सबसे पहले सचिन मारे थे, नवा सचिन हो गया डबल फर्टिलाइजेशन खोजने वाले। कह रहा है कि जब ओवरी होता है फ्लावर का फ्रूट बन जाता है, उस फ्रूट को हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं, ये बात सही है। कह रहा है कि अगर फ्रूट ओवरी को छोड़कर दूसरे पार्ट से थैलेमस ही सबसे बनता है, उसको हम लोग फर्स्ट फ्रूट कहते हैं, दोनों के दोनों बात सही है। और इसमें से कौन जो है फर्स्ट फ्रूट है, तो सेव, काजू, अखरोट, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी से कह सकते हैं, ये सब जो है फर्स्ट फ्रूट है। एप्पल, सेव, काजू, स्ट्रॉबेरी या फिर अखरोट यहाँ पर देती है, सब जो है फर्स्ट फ्रूट है। कह रहा है कि एक ओवरी जो है एक से ज़्यादा ओव्यूल है, मतलब एक से ज़्यादा ओव्यूल है, एक जैसे कि यहाँ पे ये बात सही है। जैसे यहाँ देखिए गेहूँ में क्या है, एक ही ओव्यूल है, अब पापाया में क्या है, एक से ज़्यादा भी ओव्यूल है, तो यहाँ पे एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी ओव्यूल हो सकता है, सही बात है। कर एक फल में एक को बिया हो सकता है, एक से ज़्यादा, मैंगो में एक को बिया, वाटरमेलन में एक से ज़्यादा बिया, दोनों के दोनों सही है। कर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओवरी वाल जो है वो पेडी कैर्प बन जाता है, पेडी कैर्प देखे थे, पेडी कैर्प बन जाता है। सेब और नाशपाती खाने का जो भाग है, जो पार्ट है, उसको थैलेमस से बनता है, सेब और थैलेमस से बनता है, इसलिए सब रियल फ्रूट में नहीं आता है। सेब और नाशपाती जो है थैलेमस से बनता है, इसलिए फर्स्ट फ्रूट हो गया। सब सही बता, आम जो हो गया मीजोकार्प हो गया, लीची जो हो गया एडिल हो गया, नारियल जो हो गया एंडोस्पर्म हो गया, और जो पोमीग्रेनेट होता है वो टेस्टा से होता है, सकलेंट टेस्टा से होता है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। एडील जो है किसमें किया जाता है, लीची शरीफा में देखे थे, और जायफल में भी। एडील जो है लीची शरीफा और जायफल में भी हो रहा है। कि फूल गोभी या खाने वाला जो एरिया है वो फूले होता है। कटहल के जो कटहल का पेड़ियांथ और सीड्स देखे थे, तो इसमें पेड़ियांथ दिया हुआ है, पेड़ियांथ हो जाएगा कटहल का।
कह रहा है कंपोजिट फ्रूट कौन होता है? गुआवा जो है एक सिंपल फ्रूट में आता है। अनानास, कटहल, ये सब जो आता है कंपोजिट में, सब जनरली जो होता है ना, सब कांटा वाला भी होता है। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि उसके बाद संदर्भ में कौन है? एग्रीगेट फ्रूट कौन है? ये सब यादें करना है। एग्रीगेट फ्रूट जैसे एग्रीगेट बहुत हाई है, शरीफा, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी का एग्रीगेट बहुत हाई है। और ड्रूप जो स्टोन वाला, आम, नारियल, सुपारी हो गया स्टोन वाला। सेब, नाशपाती किस प्रकार का फल है? तो जो पोम आ गया, पोम वाला में कौन था? फर्स्ट फ्रूट जो था वो पोम में था। कौन सा इसमें से सही मिला हुआ था? केला जो है बेड़ी में ही आता है, टमाटर जो है वो बेड़ी में आता है। ये सब गलत है। आम जैसे ड्रूप में आता है, सेब जो है पोम में आता है, केला बेड़ी वाला सिर्फ सही दिया हुआ है। लीची और काजू को नट में रख देता है। काजू को तो नट में रख ही सकते हैं, लीची को भी कभी कभी जो है नट में रख दिया जाता है। अनारस को इसका सोरोसिस, जो कांटा वाला होता है उसको सोरोसिस कहते हैं, जैसे अनारस हो गया। यहाँ पे सोरोसिस फल होता है। कटहल पे भी कांटा काटा होता है, मलपेड़ी पे भी कांटा काटा होता है, अनारस पे भी कांटा काटा, तो कांटा काटा होता है उसको सोरोसिस में रखेंगे। संतरा, मौसमी, नींबू, तो देखिए बेड़ी वाला में भी एक आता है हेस्पिरिडियम, इसको ध्यान देना होगा। बेड़ी वाला में एक अलग से आता है हेस्पिरिडियम, संतरा, मौसमी या नींबू के लिए। गेहूँ, जौ, मकई जो इतना भी क्रॉप है कि नहीं, तो सब क्रॉप्सिस में हो गया। सब फसल वाला जो किस में रहता है? क्रॉप्सिस में रखेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद बीजों को, जो सीड का कोट होता है वो किससे बनता है? इंटेगुमेंट्स जो होता है, इंटेगुमेंट्स जो होता है वही सीड पे कोट बनाता है। इंटेगुमेंट्स पढ़े थे उस समय, इंटेगुमेंट्स जो है सीड पे कोट बना देता है। पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन जो है मेल पार्ट है। कौन सा इसमें से कर रहा है? इसमें से कौन सा जो बाइसेक्सुअल है या फिर है हर्माफ्रोडाइट? बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो इनमें स्टेमेन भी होगा और पिस्टिल का ये या फिर कार्पेल भी होगा। संसार का सबसे छोटा उल्फिया, सबसे बड़ा डिफ्लेसिया। सबसे छोटा जो है उल्फिया है, एक्वेटिक प्लांट है। इसमें 12 साल में एक के बार आता है नीला कुरंजी में, 12 साल में एक बार। क्यों होता है? तो उसमें जो होता है फ्लोरिजल, क्या कहते हैं उसको, फ्लोरिजल सेक्रेशन जो होता है, फ्लोरिजल सेक्रेशन उसमें बहुत कम होता है। इस कारण 12 साल में एक के बार नीला कुरंजी में फूल आता है। वैसे पौधे जिन्हें जीवन काल में एक ही बार फूल आता है उसको मोनोकार्पिक कहते हैं। जैसे बांस जो है मोनोकार्पिक है, दोनों के दोनों बात सही है। जो वाटर हाइकिनाथ होता है उसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो नहीं, पानी अब पियर जम जाता है, उसका वाटर है बंगाल का आतंक, सही बात है। ये क्या होता है कि उसका ऑक्सीजन को खींच लेता है और उसके अंदर मतलब कि रहना जीव जंतु के लिए मुश्किल कर देता है। दोनों के दोनों बात सही है। तो उसमें डाइप्लोइड का जाइगोट जो होता है वो डाइप्लोइड होता है। पोलन ग्रेन जो होता है वो हाइप्लोइड होता है। डाइप्लोइड जो हो गया था, पोलन ग्रेन हाइप्लोइड, याद रखना है, पोलन ग्रेन हाइप्लोइड। कह रहा है कि किस कंडीशन में हम लोग बिया को उगा सकते हैं? बिया को पानी, ऑक्सीजन और उसके साथ साथ टेम्परेचर, पानी, ऑक्सीजन, टेम्परेचर चाहिए, सही टेम्परेचर। कह रहा है इसको लाइट का आवश्यकता नहीं है, लाइट और निगेटिव इफेक्ट ही डालता है उस पर। कह रहा है इसमें किसमें नेकेड एम्ब्रॉय होता है? नेकेड एम्ब्रॉय किसमें होता है? जिसमें स्पोर्ट्स भी पाया जाता है। तो एक ऑप्शन रहेगा तो ब्रायोफाइटा, नहीं तो थैलोफाइटा। नेकेड एम्ब्रॉय होगा। एक ऑप्शन रहेगा तो ब्रायोफाइटा, नहीं तो थैलोट्रेडियस सब हो जाएगा। विविपरी क्या होगा? इसमें पेरेंट्स वाला ऑर्गन से बनता है। फ्रूट का जर्मिनेशन होगा, लेकिन पेरेंट ट्री से जो अटैच रहता है उसी को विविपैरी में कहेंगे। विविपैरी पेरेंट्स में हो गया। और विविपैरी में जो बनता है किस में पाया जाता है विविपैरी जर्मिनेशन? राइजोपोरा। विविपैरी पेरेंट ट्री से जुड़ा हुआ रहता है और राइजोपोरा में पाया जाएगा। जो एपिगियल जर्मिनेशन होता है वो सिर्फ ऊपर की तरफ होता है, जैसे होता है कैस्टर और अरंडी में। कैस्टर अरंडी में जो जेट्रोपा भी कहते हैं, कैस्टर अरंडी में होता है। हाइपोगियल होता है वो ज़मीन के अंदर ही होता है। तो जब मकई या फिर मटर में होता है हाइपोगियल, जब मकई और मटर में होता है। ऑर्किड का बीज कैसा है? ऑर्किड का बीज जो है हम लोग देखे थे लाइट और ड्राई होता है, बिल्कुल हल्का और शुष्क होता है। लाइट और LD, ऑर्किड जो होता है LD, लाइट और ड्राई होता है। किस पेड़ को अपनी वृद्धि की सबसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए? अपना अगल बगल की मिट्टी को पूरा एकदम सुखा देता है। यूकेलिप्टस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, अपने अगल बगल की मिट्टी को जो है पूरा सिखा देता है। जो फीमेल होता है, फीमेल वाला ओवेरी होता है। जो पोलन ग्रेन जाता है, पोलन ट्यूब से किस रास्ते जाता है? तो सबसे पहले स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवेरी में जाता है। अगर बिया को किस स्थिति में रखना चाहिए? तो कोल्ड और ड्राई में। जैसे दवाई को भी लगता है कोल्ड और ड्राई में रखना चाहिए बिया को। स्टीम, लीव्स और उसमें जड़ से जो होता है उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसका यहाँ से मेल वाला है।